हेलो दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में एज अ बिगिनर जब हम एंटर करते हैं तब हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता कि हमें स्टॉक को कैसे एनालिसिस करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल रेशियो के बारे में जानने वाले हैं जिससे आप स्टॉक को अच्छे से रिसर्च करने में काफ़ी हेल्प होगी। और इस फाइनेंशियल रेशियो से आपको कंपनी की काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम कोई भी स्टॉक को रिसर्च करने के लिए कोई भी स्टॉक स्क्रीनर को ओपन कर लेते हैं और कोई भी रैंडम स्टॉक को यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में कई सारे फाइनेंशियल रेशियो दिखाई देते होंगे। तो ज़्यादातर लोग इस वैल्यूएशन रेशियो के बारे में जानते नहीं होंगे। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो आप वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहे। तो इस वैल्यूएशन रेशियो में सबसे पहले आता है मार्केट कैप। तो इससे आपको यह पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, और इसे फाइंड करने के लिए आपके पास कंपनी के शेयर प्राइस और उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर आपको पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होगा मार्केट कैप इज इक्वल टू करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि XYZ कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर है 1,00,000 और उस स्टॉक की प्राइस है 100 रुपये। तो इस कंपनी का मार्केट कैप कितना होगा? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं मार्केट कैप इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 100। तो यहाँ पर उसकी टोटल मार्केट कैप होगी 1 करोड़। तो मार्केट कैप से आपको पता चलता है कि कंपनी इतनी बड़ी है। तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूएशन रेशियो आता है एंटरप्राइज वैल्यू। इस रेशियो से आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल में आपको उस कंपनी को खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे और आप उस वैल्यू तक कैसे पहुंचोगे। तो उसका भी सिंपल फॉर्मूला है एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप, यानी कि आपने जो ऊपर निकाला वैसे प्लस डेप्ट, यानी कि कंपनी ने कोई उधार लिया होगा, जैसे कि बैंक से लिया होगा या किसी अदर पर्सन से लिया होगा, तो वो डेप्ट अब आपको ही चुकाना होगा क्योंकि आप कंपनी को खरीद रहे हैं, माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, यानी कि कंपनी के पास कोई भी रिजर्व कैश पड़ा है या कंपनी ने किसी अदर एसेट में इन्वेस्ट किया है, तो वो सब अब आपका ही होगा और आप उसे यूज़ कर सकते हो कंपनी खरीदने में। तो इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि XYZ कंपनी का मार्केट कैप है 1 करोड़ रुपए और उस कंपनी के ऊपर 50 लाख का डेट है और उस कंपनी के पास 10 लाख रुपए का कैश है और 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो इस कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू क्या होगा? एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप, जो कि इस केस में 1 करोड़ रुपए प्लस डेप्ट, यानी कि इस कंपनी का डेट है 50 लाख रुपए, माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जो है 10-10 लाख रुपए, यानी कि 20 लाख रुपए। तो इस कंपनी की टोटल एंटरप्राइज वैल्यू होगी 1.3 करोड़। इससे ये पता चलता है कि आपको कंपनी खरीदने के लिए एक्चुअल में आपको इतने पैसे देने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूएशन रेशियो आता है PE रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हमें यह पता चलता है कि आपको उस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे एडवांस में। और इससे यह भी पता चलता है कि एक ही सेक्टर की दो अलग अलग कंपनी में कौन सी सस्ती है और कौन सी महंगी है, वो भी आप पता लगा सकते हो। पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी की करंट प्राइस को उसकी अर्निंग से डिवाइड करना होता है, तब जाके हमें पी रेशियो मिलता है। उसका फॉर्मूला है पी रेशियो इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस इज 1 शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। एग्जाम्पल से जानते हैं, मान लीजिए कि XYZ कंपनी की करंट प्राइस है 100 रुपये और उस कंपनी का अर्निंग है 10 रुपये। तो उसका पी रेशियो होगा 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि आता है निकल के 10 रुपये। इसका मतलब ये है कि आपको उस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए आपको 10 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूएशन रेशियो आता है EPS, यानी कि अर्निंग पर शेयर। शेयर होल्डर कंपनी के पार्टनर होते हैं, इसलिए कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो सब कुछ शेयर होल्डर का ही होता है। कंपनी अपना सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांट दे, जो कि यूजुअली ऐसा नहीं करती। वो अपना सारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देती है कंपनी में, ताकि उसका शेयर प्राइस बढ़े और उससे शेयर होल्डर को काफ़ी फ़ायदा भी मिले। EPS यानी कि कंपनी अपना प्रॉफिट अगर शेयर होल्डर में बांट दे तो एक शेयर के पीछे शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा। EPS यानी कि अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। EPS हमें नाम से ही पता चलता है कि अर्निंग पर शेयर। इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ABC नाम की एक कंपनी का नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपए और उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 20 करोड़। तो उसका EPS क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हम ले लेते हैं कि EPS इज इक्वल टू अर्निंग कितनी है 100 करोड़ रुपए और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं 20। तो उसका हम डिवाइड कर देते हैं 20 से।
तो वैल्यू निकल के आती है 5, यानी कि इस कंपनी का ईपीएस होगा 5 रुपये। एक इन्वेस्टर के लिए ईपीएस एक इम्पोर्टेंट नंबर होता है जो कंपनी की अर्निंग पावर को बताता है। जिस कंपनी का अर्निंग पावर ज़्यादा होता है उस कंपनी की शेयर प्राइस भी काफ़ी बढ़ सकती है फ्यूचर में। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूएशन रेशियो आता है पीबी रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। पीबी रेशियो हम इसलिए निकालते हैं कि किसी भी कंपनी के मार्केट कैप को उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर कर सके, और इससे आपको यह भी पता चलता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर आपको किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो निकालना है तो उससे पहले आपको उस कंपनी की बुक वैल्यू निकाल के रखनी होगी, तभी आप पीबी रेशियो कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है और उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सके। बुक वैल्यू यानी कंपनी अगर कल बंद हो जाती है तो उसके सारे एसेट बेच देंगे, सारी लायबिलिटीज़ पे कर देंगे, उसके बाद जो भी पैसे शेयर होल्डर को पर शेयर के हिसाब से बांट देने होते हैं उसे ही बुक वैल्यू कहते हैं। तो इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि रॉकी एक कंपनी चालू करना चाहता है, इसलिए वो 100 रुपये की एसेट खरीद लेता है और उस एसेट में वो 10 रुपये लोन पे ले लेता है और बाकी बचे 90 रुपये वो अपनी जेब से लगा लेता है। और उस कंपनी के 3 शेयर है, तो इस कंपनी का बुक वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर 2 टाइप से बुक वैल्यू कैलकुलेट होती है, एक बुक वैल्यू ऑफ कंपनी और दूसरा है बुक वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बुक वैल्यू का फॉर्मूला निकल के आता है टोटल नंबर ऑफ एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो इस हिसाब से यहाँ पर बुक वैल्यू निकल के आती है 30। तो आप इस तरह से बुक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं पीबी रेशियो। तो यहाँ पर पीबी रेशियो का फॉर्मूला है करंट प्राइस ऑफ 1 शेयर अपॉन बुक वैल्यू। तो यहाँ पर हम रॉकी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। उसकी कंपनी की करंट प्राइस है 90 रुपये और उस कंपनी की बुक वैल्यू है 30 रुपये। तो यानी कि पीबी रेशियो होगा 3, यानी कि 1 से ज़्यादा, यानी कि ये कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। जिस भी कंपनी का पीबी रेशियो 1 से ज़्यादा होता है वो कंपनी ओवर वैल्यूड है, 1 से कम होता है उसे हम अंडर वैल्यूड कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप ऐसे ही वैल्यूएबल रेशियो के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर और भी डिटेल में वीडियो बना सके। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।